हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुल्स एंड बेयर्स मार्केट सीक्रेट्स। हम टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर रहे थे। हमने कहा था कि इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर 3 स्टेप्स मौजूद हैं। तो पहला स्टेप जो है, या पहला इसका जो पार्ट है वो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के ऊपर है, सेकंड टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स एंड थर्ड वन इज़ टेक्निकल इंडिकेटर्स। हमने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न डिस्कस कर लिया हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके ये पूरी सीरीज़ देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और इजी वे में समझाया गया है आपको कि कैंडलस्टिक से आपने किस तरह से ट्रेड करनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे टेक प्रॉफिट रखना है, सब कुछ आपको बहुत डिटेल में समझाया गया है। हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग मार्केट से अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो आप लोगों को टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को सीखना पड़ेगा। टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स में हमने डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, ये सब का सब डिस्कस कर लिया हुआ है। और ये हमारी 3 क्लासेस प्रीवियस हो चुकी हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर चीज़ों को समझाया गया है और एक ऐसे वे में समझाया गया है कि 10 साल का बच्चा भी उसको बड़ी इजीली उसको अंडरस्टैंड करके मार्केट में ट्रेड कर सकता है। तो आप लोग वो जाके प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनको सुनिए ताकि आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो सके। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। आज हमारी 4th क्लास है टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स में। आज हम डिस्कस करेंगे राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज। याद रखिएगा, ये जो राइजिंग वेज है ये हमें आमतौर पे अप ट्रेंड में नज़र आता है और जहाँ पर भी राइजिंग वेज हमें अप ट्रेंड में नज़र आएगा ये हमारे पास एक बेरिश सिग्नल होता है, ठीक है। और सेकंड हमारे पास है फॉलिंग वेज, ये हमें आमतौर पे डाउन ट्रेंड में नज़र आता है और ये बुलिश सिग्नल प्रोवाइड करता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि राइजिंग वेज हम ऑलवेज़ हमें अप ट्रेंड में नज़र आएगा, ये हमें थोड़ा कभी डाउन ट्रेंड में भी नज़र आ सकता है ताकि वो थोड़ा सा जो रिलीफ मिलता है उसके तौर पे भी हमें ये नज़र आ सकता है, जो कि आगे ट्रेंड कंटिन्यूएशन का भी हमें एक इंडिकेशन देता है। इसी तरह जो फॉलिंग वेज है ये भी हमें आमतौर पे अप ट्रेंड के अंदर भी नज़र आ सकता है, लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तब ये फॉलिंग वेज बनेगा और ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है कि हमें पता चल जाता है कि जो मार्केट अप ट्रेंड में जा रही हो तो वो कितना नीचे गिरेगी, हमें कहाँ से बाय करना है, तो आप फॉलिंग वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइजिंग वेज जब हो, जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रही हो और राइजिंग वेज हमें नज़र आ जाए तो हमें ये पता चल जाता है कि ये मार्केट ने कितना ऊपर जाना है, वहाँ से फिर हम अपनी सेल ट्रेड लगाते हैं और फिर वो मार्केट नीचे की तरफ मूव करती है। ये राइजिंग और फॉलिंग वेज नज़र कैसे आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये हमारे पास राइजिंग और फॉलिंग वेज है। आप ये देखें, ये आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम राइजिंग वेज कहते हैं। राइजिंग क्यों कहते हैं कि इसके अंदर मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बनाती हुई चली जाती है और आगे चल के जब ये स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है आगे चल के नैरो होता चला जाता है। मार्केट के अंदर जो दमखम होता है, जो स्ट्रेंथ होती है वो लूज़ हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ये मार्केट यहाँ से फिर अगेन एक बेरी सिग्नल देती है जिसको हम सेल ट्रेड कहते हैं। यहाँ से हम सेल करते हैं और ये मार्केट नीचे की तरफ मूव करती है। इसी तरह अगर हम फॉलिंग वेज की बात करें तो ये हमें डाउन ट्रेंड में नज़र आती है और आप देखेंगे कि ये लोअर लोज और लोअर हाइज बनाती हुई चली जाती है, लेकिन इसके भी एंड पे हमें नैरो रेंज नज़र आना शुरू हो जाती है, जो कि कहते हैं कि मार्केट यहाँ से अब जितना बेरिश होना था वो हो चुकी है, अब यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ उड़ना है। तो यहाँ से ये मार्केट इसके स्ट्रक्चर को तोड़ती है और यहाँ से हमें बाय का सिग्नल मिल जाता है। अब हम चलते हैं ये राइजिंग वेज के ऊपर। आप देखिए कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर थी, नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही थी। आप देखिए कि मार्केट ने एक ख़ास सर्टेन लेवल पे जाके रेजिस्टेंस को फेस किया और मार्केट ने नीचे आके यहाँ पे एक सपोर्ट लिया और मार्केट इसी रेंज के अंदर डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड मूव करती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं राइजिंग वेज। यहाँ पे क्या हुआ, इस स्ट्रक्चर को मार्केट ने तोड़ा, लेकिन उसको तोड़ने के बाद यहाँ पे उसने पुल बैक किया, रीटेस्ट किया इस अपनी सपोर्ट लाइन को, जो कि अब इसकी रेजिस्टेंस बन चुकी है। तो यहाँ से आप देखें पुल बैक होगा, यहाँ से हम अपनी ट्रेड लेंगे यहाँ से, ठीक है, और हमारा ये सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट होगा यहाँ से और हमारा टारगेट कितना होगा, जितना इसका ये वाला एरिया होगा, ये वाला पोर्शन होगा। ये आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ लाइव चार्ट के ऊपर भी कि हमें ये कैसे नज़र आता है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। आप देखें, ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को फेस किया, फिर यहाँ पे नीचे डाउन एक सपोर्ट मिली और इसी तरह से ये मार्केट अप एंड डाउन मूव करती रही और फाइनली यहाँ पे जाके ये जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो नैरो हो गया। यहाँ से समझ नहीं आ रही थी कि मार्केट किस तरह मूव करेगी और अल्टीमेटली क्या हुआ, मार्केट ने नीचे ब्रेक डाउन दिया एक बिग रेड कैंडल से। और आप यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे क्या किया, सेल ट्रेड को ओपन किया
और यहाँ पे हमारा टारगेट कितना होगा, ये वाला टारगेट होगा कि इसका जो वेज का जो पीछे वाला हिस्सा है उसकी जितनी भी इसकी डिस्टेंस बनता है, जो लेंथ बनती है, यहाँ पे हम उठा के रखेंगे, यहाँ पे अपना सेल ट्रेड लेंगे और अपना टारगेट रिस्क टू मैनेजमेंट, जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है या मनी मैनेजमेंट है, उसके हवाले से करते हुए हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। इसी तरह से हमारे पास है फॉलिंग वेज। आप देखिए फॉलिंग वेज ये डाउन मार्केट में मूव कर रही है, ये मार्केट डाउन मूव हुई, एक सर्टेन लेवल पे इसने सपोर्ट लिया, लोअर हाई बनाया, ठीक है, फिर लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, और यहाँ पे आके ये मार्केट क्या हो गई, अगेन नैरो हो गई। जब यहाँ पे मार्केट नैरो हुई और यहाँ पे देखिए हमें ये इस स्ट्रक्चर को बाहर ब्रेक करके बाहर निकला है। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को जो ब्रेक करने वाली जो कैंडल होगी वो बिग ग्रीन कैंडल होगी। तो वो जैसे ही यहाँ पे बिग ग्रीन कैंडल इसको क्लोज करेगी या इसको ब्रेकआउट करेगी, तो आप यहाँ पे देखें कि हमें ये वापस एक रिटेस्ट देखने को मिलेगा इसी ट्रेंड लाइन का, और यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना बाय ऑर्डर हिट करेंगे और आप मनी मैनेजमेंट करते हुए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:3 आप लेकर चल सकते हैं और आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल सकता है। आप देखें यहाँ पे हमारे पास मार्केट डाउनवर्ड मूव कर रही थी, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, हायर रोज और लोअर लोज बनाते हुए यहाँ आके ना मार्केट ने देखें एक स्ट्रक्चर डेवलप किया जो कि एक नैरो स्ट्रक्चर था। यहाँ पे कोई समझ नहीं आ रही थी मार्केट किस तरह मूव करेगी, और अल्टीमेटली यहाँ से ये मार्केट क्या करेगी, एक बिग ग्रीन कैंडल के साथ इसको तोड़ेगी, दोबारा से रिटेस्ट करेगी और फिर यहाँ से मूव करेगी अपवर्ड। ठीक है, इसका एक और सिनेरियो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए ये मार्केट अपवर्ड मूव कर रही थी, एकदम यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को फेस किया, फिर यहाँ पे एक डाउनवर्ड सपोर्ट ली जो कि हमारे पास लोअर लो बना, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, और अल्टीमेटली यहाँ पे देखें एक बिग ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे क्या किया, इस मार्केट स्ट्रक्चर को जो कि फॉलिंग वेज था उसको तोड़ा। ठीक है, और यहाँ पे फिर उसने दोबारा रिटेस्ट किया और आप देखें कि कितना ज़बरदस्त, अगर आप यहाँ से किसी ने बाय किया होता तो 1:2 1:5 तक यहाँ हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे हमारा टारगेट कितना होगा, जितना यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, ठीक है, लेंथ होगी, उतना ही हमारा यहाँ पे क्या होगा, टारगेट होता है। यहाँ समवट हमारा टारगेट बनता है जो आमतौर पे 1:4 या 1:5 का हमारा रेशो बनता है। अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर और वहाँ देखते हैं कि हमें ये फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज कैसे नज़र आते हैं। हम लाइव चार्ट पे मौजूद हैं और आप यहाँ पे देखें मेरे पास ये BTC का 4 आवर का टाइम पीरियड है, ये BTC का चार्ट है मेरे पास, ये टाइम फ्रेम इसका 4 आवर का है। आप देखें कि यहाँ पे आपको ये मार्केट डाउनवर्ड में नज़र आई थी, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ने इस सर्टेन लेवल पे आके सपोर्ट ली, फिर अप एंड डाउन मूव करती रही, मतलब यहाँ पे हायर हाई और हायर लोज बनाती रही। यहाँ पे आके मार्केट ने क्या किया, इसको समझ नहीं आई कि मार्केट ने किस तरह मूव करना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट नैरो हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट जो रेजिस्टेंस मिली थी यहाँ पे टकराने के बाद आप देखें मार्केट ने डाउनवर्ड मूव किया। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो राइजिंग वेज होता है वो हमेशा बेरिश सिग्नल देता है। तो एक बिग रेड कैंडल ने इस वाले स्ट्रक्चर को यहाँ पे क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो हमने यहाँ से अपने क्या किया, सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट की, और हमारा टारगेट कितना होना था, जितना हमारा ये वाला इसका डिस्टेंस बनता है। तो इसका डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो आपको अच्छा खासा आइडिया हो सकता है कि हमारा टारगेट कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लगा देते हैं और आपका टारगेट होगा ये वाला। ठीक है जी, ये आपका टारगेट बनता है। तो आप देखें कि बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे किसी का भी लॉस हो सकता है। इसी तरह देखें जैसे ये मार्केट ने यहाँ पे डाउनवर्ड मूव किया, यहाँ पे अगेन हमें एक राइजिंग वेज देखने को मिला, इसने भी तोड़ा मार्केट को और नीचे की तरफ मूव कर गया। ठीक है, तो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर्स जो हमें देखने को मिलते हैं, ये जो टेक्निकल एनालिसिस में जो चार्ट पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं इन टेक्निकल चार्ट्स को लेके, और मार्केट हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करती है। इसी तरह मैं आप लोगों को ये मेरे पास इथेरियम का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है ये। आप यहाँ पे देखेंगे ये मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, अगेन मार्केट ने यहाँ पे एक क्या लिया, रेजिस्टेंस को फेस किया, मार्केट ने हायर हाइज और हायर लोज और लोअर लोज बनाना शुरू किए। ठीक है, लोअर हाइज और लोअर लोज बनाना शुरू किए, और यहाँ पे देखें यहाँ पे आके ये मार्केट नैरो हो गई। ठीक है, ये हमारे पास फॉलिंग वेज था, ये फॉलिंग वेज। अब यहाँ पे देखें आप, मार्केट ने एक अच्छी बिग ग्रीन कैंडल से इसको स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट किया और यहाँ से हमारे पास बाई की ट्रेड ओपन हुई।
अब बाई की ट्रेड ओपन हुई, हमारे पास यहाँ पे हमारा टारगेट कितना बनना था, ये टारगेट हमारा बनना था यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारा टारगेट बनता तो आप देखें कि आपको 1:2 या 1:3 के रेशो आराम से मिल सकते थे यहाँ पे, और हमारी अच्छी खासी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती थी। इसी तरह से आप यहाँ पे देखें, अगेन मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट लिया, लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, और इस तरह से यहाँ पे अगेन नैरो हुई यहाँ पे हमारे पास मार्केट, और यहाँ से इस मार्केट ने अगेन क्या किया, एक बिग ग्रीन कैंडल के साथ इस मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, और यहाँ से किसी ने ट्रेड ली होती तो यहाँ तक हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाता। तो ये है हमारे पास राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज की पावर, जिसको हम देखते हुए अच्छे खासे ट्रेड ले सकते हैं और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, हमें लॉस बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी बहुत कम चांसेस होते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि प्रैक्टिस नहीं की जाती, और अगर मार्केट स्ट्रक्चर को आप देखें तो आपको वो सही तरीके से अगर आपको नज़र नहीं आते, और फिर अगर आपको लॉस होता तो फिर आप कहते हैं कि टेक्निकल चार्ट पैटर्न या टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं होता, कि हमारे देखने का नज़रिया ही कुछ और होता है। तो अगर आप इसको बेहतर तरीके से इसको आइडेंटिफाई करते हैं और यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की ये क्लास, जो टेक्निकल एनालिसिस की चार्ट पैटर्न्स के हवाले से हमारी क्लास थी, आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक भी करें, इसको सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।